वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मिडिल क्लास के लोग और औसत दर्जे के लोग अब वो गुर्बत की सतह से भी नीचे नज़र आ रहे हैं। लोगों की जमा पूंजी करीबुल ख़त्म है या ख़त्म हो चुकी है और लोग मकरूज़ हो चुके हैं। अब मालदार तबका भी तशवीश का शिकार है। एक तरफ बीमारी की वबा है, दूसरी तरफ आलमी मंदी है और तीसरी तरफ सियासी कशमकश पूरी दुनिया के अंदर है कि आने वाले हालात हमें क्या दिन दिखाएं। ऐसे वक्त में दुनिया की दूसरी कौमें ताकत से लेस है, क़ुव्वत से लेस है, दौलत से लेस है। उनके पास मादी असबाब जितने होने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि ये कौम तो अभी आधी रोटी के लिए बेचैन और बेकरार है। बेशुमार मुल्कों में मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि बहुत सारे बच्चों को माँ ये कहकर रात को थपकियाँ देकर सुला देती है कि बेटा आज पानी पीकर सो जाओ, अगर कल सुबह रोटी का इंतज़ाम होगा तो तुम्हें खिला दिया जाएगा। हो सकता है कि शायद खुशहाल ज़िंदगी के अंदर मैं और आप उसको महसूस न करें, और जिन लोगों को अल्लाह ताला एक दिन में 3 मरतबा पेट भर कर खाना खिला रहा है, बल्कि अब 3 मरतबा नहीं, अब तो लोग 4 और 5 मरतबा खाते हैं। 3 मरतबा नाश्ते के नाम पर और 2 मरतबा खाने के नाम पर। सुबह उठने के बाद नाश्ता अलग है, उसके बाद खाना दोपहर का है, फिर उसके बाद फिर कोई नाश्ता है, फिर उसके बाद फिर कोई नाश्ता है, और उसके बाद फिर रात के लेट नाइट में जो है वो लोग खाना खाते हैं। ये सूरत हाल में अगर पेट भरे हुए लोग कुछ गरीबों की भूख को महसूस न करें तो ये एक अलग बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान किसी गरीब की भूख को नज़रअंदाज कर दे, इसलिए कि जिस मज़हब में रोज़े का तसव्वुर है तो रोज़े का तसव्वुर का एक मामला ये भी है कि अल्लाह तबारक व ताला 12 महीनों में महीने भर हर मोमिन को भूखा रहने का और प्यासा रहने का हुक्म देता है, ताकि हम दूसरों की भूख का भी अंदाज़ा कर सकें और भूख का एहसास कर सकें। एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ गुर्बत है, तीसरी तरफ सियासी हमाहमी है। इस सूरत हाल में जबकि ऐसा लगता है कि एक चक्की चल रही है और उसमें मुस्लिम उम्मा पिसने के करीब है, ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है? किसी तरफ से आवाज़ उठती है एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। मैं इसका कतई इनकार नहीं करता कि एजुकेशन हासिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारा मिशन उसकी तरफ भी है। एक तबका ये कहता है कि दौलत की तरफ बढ़ो, इसलिए कि सरमाया जब हाथ में होगा और मार्केट पे हमारा कब्जा होगा तो भी हम तरक्की की तरफ बढ़ सकेंगे। नो डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं कि दौलत भी इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तिजारत करो, मालदार बनो, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। गरीब इंसान, हर गरीब बिलाल व अबू हुरैरा की तरह नहीं होता कि घसीटे जाने के बाद भी ईमान की हिफाजत कर सके। तो ऐसी हालत में आका अलैहिस्सलाम ने हमें तिजारत का हुक्म दिया, तरक्की का हुक्म दिया। इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि अपनी दौलत को तिजोरियों से निकाल कर मार्केट में लगाओ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। तो एक तबका वो भी है जो कहता है कि दौलत की तरफ पेशरफ्त की जाए, एक तबका एजुकेशन, एक तबका दौलत। फिर कभी कभी कुछ लोग मज़ीद और प्लान पेश करते मुफक्किरीन की शक्ल में। सारे उन्वानात की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन कुरान का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि इन हालात में जबकि तुम दब रहे हो, जबकि तुम सिसक रहे हो, जबकि तुम पर चक्कियाँ चल रही हो और नाकामी का तुम्हें खौफ है,
तो अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद होता है, तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालो तुम सब मिलकर अल्लाह की तरफ रुजू करो। तुम सब मिलकर जमाअत के साथ, एक दो बंदे का अल्लाह की तरफ रुजू करना काफी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी जमाअत को, पूरी उम्मत को अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया। तुम सब रुजू करो अल्लाह की तरफ। तूबू इलल्लाहि जमीआ, रुजू करो तुम सब अल्लाह की तरफ मिलकर इज्तिमाइयत के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।